अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 18 अप्रैल 2021 और इतवार का दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं, जिनकी तादाद है 6124 और बदकिस्मती से इसी 24 घंटे में 149 यानी तकरीबन 150 लोग जो हैं अपनी जानों से गए हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के अलावा भी जो अगर आप हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी देखें तो वहाँ पे गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,30,000 लोगों में इन्फेक्शन जो है उसकी तशख़ीस हुई है और वहाँ पे भी जो अमवात की तादाद है वो 1495 है। तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें। एक तो ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो वालिदैन हैं, उन्होंने आज से 4 दिन पहले सेकेंड डोज जो है वैक्सीन की साइनोफार्म की वो लगवाई है। पहली डोज पे तो उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बना था, उनको महसूस नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डोज लगवाने के 3 से 4 दिन उनको बहुत ज़्यादा बुखार रहा है, जिस्म में दर्द रहा है, फ्लू जैसी कैफियत रही है, लेकिन उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए। और इसकी वजह समझ में आती है, इसकी वजह समझ में ये आती है कि जब आपको सेकेंड डोज लगती है तो इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो प्राइम हुआ होता है, और जब उसको सेकेंड डोज में वो वैक्सीन के अंदर मौजूद एंटीजन का सामना होता है तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ज़्यादा ही हमारा जो दूसरे सेल्स होते हैं जिनको हम मेमोरी बी सेल्स कहते हैं वो भी बनते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी आई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दोस्त चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, कि जो फाइज़र की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन है उसके ऊपर ये स्टडी की गई। तो उसमें एक बड़े अहम सवाल का हमें जवाब मिलता है। वो सवाल क्या है? अक्सर लोग पूछते थे कि अगर किसी को पहले से कोरोना हो चुका होता है तो क्या उनको दोनों ही डोजेस लगवानी चाहिए, या उनको एक दो डोज लगवानी चाहिए, या उनको बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो अभी ये पता चला है कि कोई वो शख्स जो कि कोरोना की वबा से सेहतयाब हुए होते हैं, अगर वो सेहतयाबी के बाद, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद वो पहली डोज जब लगवाते हैं तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी बी सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर वही लोग दूसरी डोज भी लगवाएं तो उनको दूसरी डोज के बाद, यानी वो लोग जो कोरोना से रिकवर हुए थे, तो दूसरी डोज के बाद उनको खातर खा फायदा नहीं होता। लेकिन वो लोग जिनको पहले से कभी कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हुई होती, वो जब पहली डोज लगवाते हैं तो उनको कम रिस्पॉन्स आता है, लेकिन सेकेंड डोज के बाद, जैसे मेरे पेरेंट्स में भी हुआ है, तो उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और जो इंसान को फिर मुख्तलिफ कैफियत के साथ महसूस भी होता है। और साथ ही ये देखा गया कि जो मेमोरी बी सेल यानी याददाश्ती बी सेल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है समझने की, कि जो लोगों को पहले कोरोना नहीं हुआ होता, जब उनको पहली डोज लगती है तो उसके बाद उनमें खातर खा मेमोरी बी सेल बनते हैं, और यही वजह बनती है कि जब उनको सेकेंड डोज लगती है तो वो याददाश्ती सेल क्योंकि पहचानते हैं उस एंटीजन को, उन हिस्सों को जो कोरोना वायरस के होते हैं, तो वो उनके खिलाफ बहुत अच्छी एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो फिर एंटीबॉडीज रहती भी हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता था कि कुछ लोगों में एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती हैं जब वो अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाते हैं और कुछ लोगों में कम बनती हैं। तो दोस्तों ये ज़हन में रखें कि वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी हो लेकिन उनको पता ना चला और उन्होंने वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडीज भी नहीं चेक करवाई, जो हम करवाते भी नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं होती, तो उनमें जब एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आता है वैक्सीन लगने के बाद, वो बहुत स्ट्रांग होता है बनिस्बत उन लोगों के जिनको पहले से इन्फेक्शन नहीं हुई होती। तो ये बड़ी अहम एक स्टडी थी और इसने खास तौर पे ये बताया है कि मेमोरी जो बी सेल्स होते हैं, वो लोग जिनको इन्फेक्शन हुई उनके एंटीबॉडीज का लेवल नीचे चला गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी याददाश्ती सेल महफूज रहते हैं और जब कभी कोरोना उनके ऊपर दोबारा हमलावर होता है तो फौरी तौर पे और बहुत जल्दी एंटीबॉडीज बना देता है हमारा सिस्टम उस इन्फेक्शन के खिलाफ। यहाँ पे मैं हवाला देना चाहूँगा, मुल्तान से एक दोस्त हैं हमारे, उमैर पराचा साहब, वो बड़ी मेहरबानी करते हैं कि अक्सर मुझे अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि उन फर्स्ट वेव में उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स इन्फेक्ट हुए और सेकंड वेव जो अभी ये बाहर चल रही है, सारा थर्ड वेव भी हम उसे कह सकते हैं, तो इसमें वो लोग जिनको पहले नहीं हुआ था वो इन्फेक्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर भी हो गए सारे, लेकिन जो पहली वेव में इन्फेक्ट हुए थे उनमें से कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। तो अभी तक यही इसके अंदर हमारे पास एक सबक है, एक लेसन है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोगों को पहले इन्फेक्शन हुई है, अभी तक पाकिस्तान में जो सूरत हाल है अमूमी स्ट्रेन्स की, तो वो दोबारा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो खुदा न खास्ता अगर चीज़ें फैलती हैं तो उस सूरत में ख़ास तौर पे जो मैं ब्राज़ील की स्ट्रेन की बात करता हूं, तो हमने कोशिश करनी है कि इस स्ट्रेन को हम फैलने से रोकें हर सूरत। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया में कोरोना की सूरत हाल है उसका डायरेक्ट ताल्लुक दो चीज़ों से है। इन दोनों ममालिक में चाहे वो मजहबी इज्तमात हों या सियासी इज्तमात हों,
वो बहुत ज़्यादा किए गए। पिछले 1 से 2 महीने में बिल्कुल यहाँ पे किसी किस्म की रुकावट नहीं रखी गई। ख़ास तौर पे इंडिया में तो खसूसी तौर पे हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारे उनके जो मजहबी इज्तिमात हैं वो चलते रहे हैं, और जिसका नतीजा अब हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे 2,30,2,40,000 केसेज एक दिन में और तकरीबन 1500 मौत 24 घंटे में हुई हैं। और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो खासतौर पे दिल्ली में, तो वहाँ पे ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे अब बिल्कुल भी जगह नहीं रही। अगर पाकिस्तान में भी देखें तो 80,000 के करीब जो है वो एक्टिव केसेस हैं इस वक्त, और हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं इस तरह की सूरत हाल से निकलने के। या तो फौरी तौर पे वैक्सीन लगाई जाए, वो मुमकिन नहीं है इस वक्त। दूसरा तरीका ये है कि हर सूरत लोग जो है मुरव्वत का शिकार ना हो, चाहे वो रिश्तेदार उनके आते हैं, चाहे वो कोई उनके घर में कोई किसी किस्म की तकरीबात हैं, तो प्लीज़ उसमें अपने आप को बचाएं इस वायरस से, अपनी फैमिली को भी बचाएं। क्योंकि आपको समझ आ रही है, अगर आप इंडिया की मिसाल अभी देखें तो उनके हॉस्पिटल्स में अक्सर लोग अभी यंग हैं, अक्सर लोग वो हैं जो जवान हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं है, लेकिन उनको अब ये वायरस ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते जो SOPs को फॉलो करना, और फिर वैक्सीन्स भी अभी पॉसिबल नहीं है उस तादाद में लगना जो ज़रूरत है। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमने शुरू से ही एक बात की थी कि हमने वैक्सीन्स को फॉलो करते हुए 3 मुल्कों को हम फॉलो करेंगे। उसमें बरतानिया है, उसमें इजराइल है और उसमें UAE है। इसमें बदकिस्मती से जो 2 ममालिक हैं यानी बरतानिया और UAE, उन्होंने गलती की। UAE में ये हुआ कि वहां पे अगरचे साइनोफॉर्म लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लगी थी, तो जनवरी में उन्होंने इजाजत दे दी अपने मुल्क में टूरिस्ट को आने की। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बाद वहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़े और फिर उनको इस चीज को रोकना पड़ा, और अपने लोगों को अभी वो वैक्सीन लगा रहे हैं, टारगेट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मुल्क जो था वो बरतानिया था। बरतानिया अगरचे दुनिया का सबसे पहला मुल्क था कि जिसने 8 दिसंबर 2020 को वैक्सीनेशन का आगाज किया, और वहां पे फाइजर के वैक्सीन का आगाज हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपने वो जो नेशनलिज्म का एक जज्बा होता है उसके अंडर आके उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके बारे में फिर बाद में कुछ क्लॉट्स की जब खबर आई तो उनके मुल्क में बहुत सारे वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते थे शुरू में, वो इसलिए लगवाने से पीछे हट गए कि उनको ये था कि उनको क्लॉट्स ना बन जाए। तो वहां पर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि वैक्सीन लगने की जो रफ्तार थी वो कम हुई। लेकिन दुनिया का एक मुल्क था इजराइल के, जहां की आबादी 90 लाख है, जहां पे पूरी उस स्पीड से वैक्सीन लगाई गई जो स्पीड आइडियल होती है। उन्होंने फाइजर के साथ एक मुआहिदा किया कि फाइजर ने उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे, तरजीही बुनियादों पे वैक्सीन दी, लेकिन शर्त यह थी कि वो जो भी उनका डाटा होगा रियल टाइम, जैसे जैसे डाटा आता जाएगा तो ये फाइजर को मुहैया करेंगे। इजराइल वालों को वैक्सीन मिल गई, फाइजर वालों को एक मौका मिल गया कि इतनी बड़ी तादाद यानी 90 लाख लोगों में एक ट्रायल एक किस्म का हुआ। अगरचे उन दिनों में पाकिस्तान में हमें ये बताया जा रहा था मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि ये वैक्सीन जो है एक यहूदी साजिश है, लेकिन उन्होंने ये वैक्सीन ली और अपने अक्सर लोगों को लगा दी। और जब वहां पे 60 to 70% लोगों को 2 डोजेज लग चुकी हैं, अब इजराइल दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जहां पे ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया गया है कि आपको बाहर जाते हुए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वहां पे लाइफ जो है वो नॉर्मल की तरफ जा चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की कर्व का अंदाजा करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केसेस जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 ही तरीके हैं, या आप SOPs को फॉलो करें और या फिर आप वैक्सीन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में अगरचे अभी भी आप देखते हैं तो टीवी पे आपको टिकर्स मिलते हैं कि आइंदा हफ्ते 20 लाख जो चाइनीज वैक्सीन है उनके आने का इम्कान है, लेकिन पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगने का अमल है वो इंतहाई सुस्त है, इंतहा से ज़्यादा सुस्त है। इसलिए उस पर रिलाय करना, उस पर हमें निसार करना कि हमारे केसेस ड्रॉप होंगे नहीं मुमकिन है अभी। तो दूसरी चीज बचती है SOPs। देखें, आप SOPs फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप मुरव्वत का शिकार होते हैं। पिछले दिनों मुझे एक फैमिली की तरफ जाने का मुझे मौका मिला, तो पता ये चला कि उनके एक रिलेटिव आए हुए थे जो 2 घंटे वहां पे उनकी फैमिली में बैठे रहे हैं। उनको फीवर था, उनको कफ थी, लेकिन वो इसलिए उनको ये कुछ नहीं कह सके क्योंकि उनको था कि ये नाराज ना हो जाए, जबकि पूरी फैमिली जो है इस तरीके से एक्सपोज हो सकती है। तो खुदा के लिए इन चीज़ों से बचे। आपकी जो अपनों की ज़िंदगी है वो आपके जो रिश्ते होते हैं इनसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये रिश्ते तो बरकरार रह सकते हैं लेकिन ज़िंदगी का बरकरार रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस मुल्क की कर्व देखें इसराइल की, तो आपको लगेगा कि उन्होंने जो टारगेट अचीव किया है उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। हर मुल्क जो है वो सेल्फिश होता है और होना चाहिए अपने लोगों के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें।
तो इसलिए हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि जिन लोगों ने तो वैक्सीनेशंस करवा ली हैं, जिनकी 2 डोजेस हो चुके हैं और उनके 2 हफ्ते गुजरे हैं, तो वो अपने आप को किसी हद तक इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं, महफूज महसूस कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने एक काम शुरू किया था कि बहुत सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर एंटीबॉडीज लगने के बाद उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो प्लीज़ विटामिन D3 ज़रूर चेक करवाएं अपना, यानी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, या अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर लगती है उनको तो वो ये ज़रूर चेक करवाएं। तो अभी तक की उस स्टडी का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि वो लोग जो परेशान थे कि उनका एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आया, उनमें से अक्सर की जो विटामिन D3 का लेवल है वो 20 से कम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहता था कि कुछ स्टडीज़ हमने खुद पाकिस्तानियों ने करनी है, हमने ना गवर्नमेंट पे रिलाई करना है, ना हमने दुनिया के जो इदारे हैं उन पे रिलाई करना है, ताकि हम खुद एक अपनी सेंस डेवलप कर सकें कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हमने कैसे अपने आप को बेहतर करना है और कैसे इस पेंडेमिक से निकलना है। दोस्तों, कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।